पायल गहरी नींद से सो रही थी। अंकित ऑफिस जा चुका था। चिंता ही क्या थी, पायल के उठने से पहले अनुष्का अपने बेटे के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार कर चुकी थी। अनुष्का को काम करते समय एक नज़र सामने टंगी दीवार की घड़ी पर पड़ी। घड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और साथ ही अनुष्का का गुस्सा भी। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगी। 11 बजने को आई है और महारानी को अभी तक उठने का नाम नहीं है। काम करने के लिए तो बाप ने नौकर भेजे हैं ना, शर्म नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। बूढ़ी सास काम कर रही है तो मैं भी उठकर थोड़ा सा काम कर लूं। गुस्साते हुए सास अनुष्का अपनी बहू पायल को कह रही थी। वह 10-11 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। ऋतिक और पायल की शादी को 5 महीने हो गए थे। अनुष्का को शुरू से ही एक बेटी की चाहत थी, पर उसे सिर्फ एक बेटा अंकित हुआ। जब पायल शादी करके इस घर में आई, अनुष्का ने उसे बेटी से भी बढ़कर प्यार और सम्मान दिया। उसकी हर ख्वाहिश को उसने पूरा किया, किसी भी चीज पर कोई रोक टोक नहीं की। पायल अपनी सास को पाकर बहुत खुश थी। अनुष्का के यही प्यार दुलार ने पायल को देर तक सोने का आदी बना दिया। उसे घर के कामों से किसी चीज से कोई मतलब ना होता। अनुष्का गुस्से में अपनी बहू को चाहे जो भी कह देती, लेकिन बाद में उससे बेइंतहा बेटी जैसा ही प्यार करती। अरे क्यों बड़बड़ा रही हो? पहले तुमने ही लाड़ प्यार में बहू को सर पर बिठा दिया और अब रोती हो। सीता जी के पति सुमेर ने कहा। हाँ, मेरी तो मति मारी गई थी जो बहू को बेटी समझ बैठी। बहू तो मुझे नौकरानी ही समझती है, तभी तो अब तक सो रही है। पायल की शोर से आंखें खुली तो वह कहने लगी, क्या घर में हंगामा मचा है, लोग चैन से सोने भी नहीं देते। अब तो उठना ही पड़ेगा। पायल उठकर बाहर आई तो सास की माथे पर सिलबटें देखकर समझ गई, सासू माँ का पारा चढ़ा हुआ है। पायल किचन में गई, अपनी सासू माँ को काम करते देख बोली, मम्मी जी आप किचन में क्या कर रही हैं? आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। यह सब करने के लिए मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगी। हाथ पैर धुले नहीं और चली आई किचन में। जाओ जाकर पहले नहा लो। मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया है, तुम बस नहा धोकर खा लेना, फिर उसके बाद सो जाना। रात भर फोन चलाना पड़ता है ना। पायल समझ गई कि उसकी सास उसे ताने मार रही है, पर गलती उसी की थी तो वह कह भी क्या सकती थी। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कोशिश तो करती हूँ जल्दी उठ जाऊं, लेकिन सुबह तक सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। आंखें ही नहीं खुलती, अब सुनना तो पड़ेगा ही। ऐसा करूंगी, कल सुबह जल्दी उठकर मम्मी जी को सरप्राइज दूंगी। सुबह का सारा काम तो अनुष्का निपटा ही चुकी थी, अब दोपहर का खाना बनाने की बारी थी। पायल जल्दी से नहा धोकर आई और नाश्ता करने के बाद अनुष्का के पास गई। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अनुष्का ने कहा, फ्रिज सब्जियों से भरा पड़ा है, जो मन करे बना ले। पायल किचन में गई और फ्रिज को खोला तो देखा उसमें काफ़ी सारी सब्जियां रखी थी। फ्रिज से पलवल निकाल कर बना ली और उसके बाद अपने सास ससुर को खाना परोस दिया। अनुष्का ने खाना खाते हुए बोली, बहू कुछ भी सही, लेकिन तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। बहू के हाथ का कभी कभी मिलता है ना, इसलिए स्वादिष्ट लगता है। सुमेर ने कहा, मम्मी जी ऐसी बात है ना, तो अब तीनों टाइम खाना मैं ही बनाया करूँगी। कल से आप जल्दी मत उठना, मैं जल्दी उठकर सारे काम कर लूँगी, बस आप मुझसे नाराज़ मत होना। पायल अपनी मीठी मीठी बातों में अनुष्का को मोह लेती थी, इसके लिए उसका सारा गुस्सा पल भर में रफू चक्कर हो जाता था। अनुष्का पायल को तिरछी नज़र से देखते हुए कहने लगी, अच्छा देखते हैं बहू, तुम हमेशा मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में ऐसे ही मोह लेती हो। अब शाम हो गई। अनुष्का इंतजार में थी कि पायल शाम की सब्जी बनाने के लिए मुझसे आकर पूछेगी, लेकिन ना तो वह पूछने आई और ना ही कुछ किचन में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। बातें तो ऐसे कर रही थी जैसे यह महारानी तीनों टाइम खाना बनाकर दे देगी। लगता है यह महारानी फिर से फोन में लग गई। 7 बजने वाले हैं, अंकित भी आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। आज मैं भी देखती हूँ खाना यह महारानी कब बनाती है। 7 बज गए, अंकित भी आ गया।
कपड़े चेंज करके डाइनिंग पर आकर बैठ गया। पायल जल्दी से किचन में गई और रोटियां सेकी और पलवल जल्दी से ओवन में गर्म करी और टेबल पर लाकर रख दी। अनुष्का बैठकर यह सब देख रही थी। लगता है बहू ने आज सुपर फास्ट काम किया है। इतनी जल्दी रोटी सब्जी कैसे बन सकता है? जरा मैं भी तो देखूं कि बहू ने क्या बनाया है। अनुष्का ने आकर ढक्कन उठाकर देखा तो गुस्से से तिलमिला उठी। बहू, यह क्या बासी पलवल, अभी ताज़ा कुछ भी नहीं बनाया। मम्मी जी, दोपहर से शाम तक क्या खाना बासी हो जाता है? इतनी सारी पलवल की सब्जी रखी थी, बेकार ही हो जाती ना। गर्म करने के बाद बिल्कुल ताज़ा लग रही है। अनुष्का ने गुस्साते हुए कहा। पागल लड़की, 2 किलो पलवल थी, तुमने सारी बना डाली। मम्मी जी, इसमें पागल वाली कौन सी बात है? 2 दिन बाद भी तो दोबारा बनानी ही पड़ती ना, जिसमें डबल मेहनत लगती, इसलिए मैंने सारी एक ही बार में बना दी। अपनी बहू की बातें सुनकर अनुष्का हैरान थी। पायल, हम लोगों को बासी खाने की आदत नहीं है, इसलिए खाना ताज़ा ही बनना चाहिए। पायल ने अपने पति अंकित से कहा। क्या अंकित, आप भी मम्मी जी की तरह दोपहर से शाम तक क्या बासी खाना हो जाता है? खाना खाते समय अंकित अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातें सुन रहा था। वह गुस्साते हुए बोला, जिसे खाना है खा लो, जिसे नहीं खाना वह ताज़ा बना लो। फिलहाल मुझे अभी शांत से खाने दो। उसे गुस्से में देख सभी शांत हो गए और चुपचाप खाना खाने लगे। पायल अपना दिमाग लड़ाती ही रहती थी। रात में जब सोने का समय हुआ तो उसने सोचा, अरे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्यों ना आटा रात को ही गूंथ कर रख लूं, सुबह और 15 मिनट लेट उठ जाऊंगी। वह किचन में गई और आटा गूंथ कर फ्रिज में रख दिया। रात में अनुष्का जब पानी पीने के लिए उठी और किचन में जाकर फ्रिज को खोला तो देखा कि फ्रिज में ढेर सारा आटा रखा हुआ है। वह जो रात में एक रोटी का आटा भी नहीं बचाती, इतना सारा आटा देखकर परेशान हो गई, लेकिन रात में किसी से क्या कहती, कुछ कह भी नहीं सकती थी। अपने कमरे में जाकर सो गई। पायल सुबह उठी और फ्रेश होकर किचन में चली आई। कुकर में दाल सीटियां लगाकर फटाफट रोटियां सेक दी। 5 मिनट में खाना तैयार हो गया। अंकित का लंच पैक करके वह नाश्ते के लिए पराठे बनाने लगी। कुछ ही देर में पायल ने डाइनिंग पर फटाफट नाश्ता रखते हुए आवाज़ सभी को देने लगी, आप सब जल्दी से बाहर आ जाइए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। पायल की आवाज़ सुनकर सभी लोग आ गए। डाइनिंग पर आकर सभी लोग बैठ गए। सुमेर ने कहा, देखो तो आज बहू ने कितनी जल्दी अंकित के लिए लंच और हमारे लिए नाश्ता बना दिया। अनुष्का मुंह बनाते हुए बोली, बनाएगी क्यों नहीं, जानते भी हो अंकित के लिए इसने बासी आटे की रोटियां बनाई है और हमारे लिए यह पराठे भी बासी आटे के बने हैं। इसे नहीं पता कि बासी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है। पायल यह सब सुन रही थी, लेकिन डर के मारे चुप रही। वह धीरे से अनुष्का के पास जाकर बोली, सॉरी मम्मी जी, मैं डर गई थी। अगर सुबह जल्दी आँख नहीं खुली तो इसलिए मैंने रात में ही आटा गूंथ दिया था। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता कर लिया। अंकित भी नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चला गया। पायल समय से जागने तो लग गई, लेकिन वह खाना बनाने में हमेशा आलस दिखाती रहती, इसलिए उसकी कोशिश रहती कि 2 वक्त का खाना ना बनाकर एक बार ही बना ले। एक दिन पायल ने दोपहर में ढेर सारी उड़द की दाल बना दी। सोचा कि सासू माँ की फेवरेट है तो वह शाम को भी खा लेगी। दोपहर का खाना खाने के बाद भी बहुत सारा दाल बच गया। अनुष्का जब किचन में आई, इतना सारा दाल देखकर वह हैरान हो गई। अरे बहू, अरे बहू। अपनी सास की आवाज़ सुनकर पायल किचन में आई। जी माँ जी। बहू, यह क्या इतनी सारी दाल अभी बाकी है? मम्मी भी जी, वो आपकी यह दाल फेवरेट है ना, इसलिए ज़्यादा बना ली थी। मुझे लगा फेवरेट खाना जब तक 2-3 बार ना खा ले तब तक मज़ा ही नहीं आता। अपनी बहू की बात सुनकर वह चिढ़ गई और कहने लगी, फेवरेट का क्या मतलब, और इतनी सारी दाल मैं तो 4-5 दिन में भी नहीं खा पाऊंगी। अरे मम्मी जी, मैं शाम को चावल बना लूँगी, गर्म गर्म दाल और चावल, आहा मज़ा ही आ जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है उड़द की दाल और चावल। जब पायल ने रात में उड़द की दाल और चावल खाई तो
पायल की पेट में गैस बन गई, जिसकी वजह से उसका पेट फूल गया और उसे उल्टियाँ होने लगी। आह आह मेरा पेट। पायल की आवाज़ सुनकर अंकित की नींद खुली। क्या हुआ पायल, तुम ठीक हो ना? अंकित अपनी माँ को बुलाकर लाता है। बहू ने बासी दाल और चावल खा लिया है, इसी वजह से पेट में गैस बन गई है। पायल ने कहा, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो अंकित, वरना लगता है यह पेट और फूल जाए। हाय हाय, कितनी बार बहू से कहा था बासी खाना मत खाया करो, इतना ही बनाया करो जितना निपट सके। अब पता चल रहा है ना कि कामचोर होने का नतीजा क्या होता है। अंकित तू जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेकर जा। अंकित पायल को डॉक्टर के पास लेकर आता है। सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए इन्होंने कोई गैस बनने वाली चीज़ या बासी खाना खाया है। फिलहाल दवाई दे दी है, लेकिन बासी खाने से परहेज बनाए रखें, वरना गैस की वजह से बीपी बढ़ सकता है या ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अंकित पायल को लेकर घर आता है। मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा, मुझे कसम है जो आज के बाद मैंने बासी खाना बनाया, आज के बाद मैं हमेशा ताज़ा खाना ही बनाऊंगी। अपनी बहू की बातें सुनकर अनुष्का ने कहा, हाँ जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है ना, तब तक अकल ठिकाने नहीं आती। अब तो समझ गई बासी खाने को मैं क्यों मना करती थी। पायल ने कहा, मैं समझ गई और अब मैं सबको समझाऊंगी। बासी खाना तो किसी दुश्मन को भी नहीं खाना चाहिए। सभी हंसने लगे। अब पायल तीनों समय का खाना ताज़ा ही बनाया करती। अपनी बहू का हाथ अनुष्का भी बटा दिया करती, पर फिर भी कभी कभी पायल लेट तक सोती तो सारे काम अनुष्का ही कर लिया करती। पर पायल की बासी खाने की आदत हमेशा के लिए छूट गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।